हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठे सेमेस्टर के बीए ऑनर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए। ठीक है, 75 नंबर का ये आपका जो पेपर होगा। और बात करें इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, और दोनों के दोनों पार्ट क्या है, कंपलसरी है। दोनों के दोनों पार्टों में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका उत्तर देना क्या है, कंपलसरी है, कोई भी आप नहीं छोड़ सकते। अब बात करें पार्ट ए में, देखिए आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं देख सकते हैं, पार्ट ए में तकरीबन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन कवर अप करने हैं और उनके कंप्लीट आंसर आपको लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे दिए गए जितने भी ये आप कह सकते हैं, ये 5 दिए गए, इस पे आपको क्या लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। आप कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। अब शॉर्ट नोट्स के किस किस के ऊपर लिखने हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका शॉर्ट नोट लिखने का टॉपिक, वो है एजुकेशन इन घोस्ट। ठीक है, एजुकेशन इन घोस्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आपका प्रत्येक शॉर्ट नोट कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है, प्रत्येक शॉर्ट नोट जो है वो पार्ट ए में, तो आपको पार्ट ए में 3 क्वेश्चन करने हैं। आप मतलब आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यहाँ पर बताया गया राइट शॉर्ट नोट एनी 3 टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितने भी देंगे उनमें से 3 पे आपको लिखना है। तो प्रत्येक 10 नंबर का है, तो आपको 10 नंबर के हिसाब से शॉर्ट नोट्स को नोट डाउन करना है। तो पहला जो है वो है एजुकेशन इन घोष। दूसरा जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है वो है द फंक्शन ऑफ द सॉन्ग इन द गॉड इन द गुड पर्सन ऑफ सेजवन सेजवन। ठीक है, ये आपका आप कह सकते हैं कि सेकंड टॉपिक है, जिसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फिर तीसरा आता है जेन्स ट्रांसफॉर्मेशन इन रिनिकॉर्स रिनियोकॉर्स। ठीक है, जो जेन्स का है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है और ये तकरीबन 10 नंबर का है। बचे हुए 2 टॉपिक को भी और देख लेते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट नोट से ही रिलेटेड आपसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। आता है फ्रांसा रेम्स यूज द थिएटर एज अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका टॉपिक है कि फ्रांसा ने, आप कह सकते हैं रेम्स का जो यूज ऑफ थिएटर, थिएटर जो है उसको कैसे यूज किया, रेजिस्टेंस की तरह। इसके ऊपर आपको लिखना है। अगला आता है स्टेनिस्लावस्की स्टेनिस्लावस्किस आइडिया ऑफ ट्रुथ इन थिएटर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट नोट लिखना है कंप्लीट। बात करें अगले बी पार्ट के बारे में कि बी पार्ट में क्या पूछा गया है, तो बी पार्ट में पूछा गया है आंसर एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है, किन्हीं भी 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जो कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और पार्ट बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 5 में से आपको यहाँ पे 3 करने हैं और सेम यहाँ पे भी 3 करने हैं, मतलब आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं 10 क्वेश्चनों में से। बात करें पार्ट बी में क्या पूछा गया है, तो पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये आपको डिस्कस करना है। ये कंप्लीट एक टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करनी है, डिस्कशन करनी है, इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है। इसमें क्या पूछा गया है, इवेंट्स घोष inaugurated an era of social and moral despair which remains central to the political and the ideological parameter of neutralist drama of a late 19th century। लेट 19th सेंचुरी में जो ड्रामा था उसके बारे में ये आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, मतलब बी पार्ट के क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। डू यू थिंक द एंडिंग ऑफ द गुड पर्सन ऑफ सेजवन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गुडनेस एक्सप्लोर्ड इन द प्ले। ठीक है, प्ले में जो भी ये एक प्ले है। ठीक है, इस प्ले में जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करना है। तो व्हाट इन योर व्यू इज ब्रिज्ड ट्राइंग इन द प्ले एंड विद
व्हाट डिग्री ऑफ सक्सेस, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको कवर अप करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का एक हिस्सा है प्ले के बारे में, बट क्वेश्चन क्या है कंप्लीटली, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू होता है आपको व्हाट इन योर व्यू, आपको अपने व्यू यहाँ पे डिस्कशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें पूछा गया ऑल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ आयोनोसिक आयोनोस्को Ionoscos Reonisis are based on political cliches of the 20th century. Do you agree? Give your reason answer. आपको यहाँ पे रीजन के साथ आंसर को देना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें पूछा गया है दारियो फोर्स कैन पे वुडंट पे is deeply critical of social collectively which does not allow spontaneous working classes action to grow and proliferate. डू यू अग्री? यहाँ पे भी आपको एक रीजन देना है, ठीक है। कंप्लीट जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट से क्या आप अग्री करते हैं। अगर अग्री करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देना है, रीजन देना है कि आप क्यों अग्री करते हैं। अगर अग्री नहीं करते तो क्यों अग्री नहीं करते, ये आपको बताना है। फिर आता है फोर्स नोबेल प्राइज स्पीच मेंटेन्स द delicate balance between the contemporary relevance in comic art and the universal relevance of comedy and debunking authority throughout human history। ये आपको डिस्कस करना है। ये ऊपर एक टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक को आपको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कशन करके बताना है। तो देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्कशन के बाद आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है कि आपको क्या कहा जाए कि आप अपना आंसर बना के लिखिए। मतलब आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, वहां पे आपको क्या लिखना होगा, अपने पॉइंट्स लिखने होंगे। आपको बताना होगा कि मैं इस बात को सही मानता हूँ या फिर मैं इस बात को गलत मानता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन पेपर बीए ऑनर्स के हो गए, बीए प्रोग्राम के हो गए, और कोर्सेज के हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जाइए हमारे एप्लीकेशन पे इस क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एक बार प्रिपेयर कर लेना है, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।